प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सभी बहुत शानदार होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में आएंगे, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज मैं आपको ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास कराऊंगा। हालांकि कल की क्लास में हमने ब्लड रिलेशन शुरू किया था, पर यार चीजें बड़ी डिस्टर्ब सी हो गई, टेक्निकल दिक्कत रही, अब आवाज की दिक्कत, कभी क्लास रिपीट हो रही, कभी मिसमैचिंग, कभी कोई। लेकिन कल मैंने बेसिक बताया था, एक बार थम्स अप कर दो। उसे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना? उसे दोबारा से बताने की जरूरत तो नहीं है ना? आप सभी प्यारे साथी एक बार जरूर थम्स अप करेंगे जल्दी से कि हाँ भैया, दोबारा से बताने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। दो ही चीजें बताई थी, जेंडर और जनरेशन। ध्यान ये रखना है कि मेल के लिए प्लस का साइन रिप्रेजेंट करना है और फीमेल के लिए माइनस का साइन आपको रिप्रेजेंट कर देना है। सीधे सीधे से क्वेश्चंस पर चलेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया था। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आराम से आप लोग समझ गए होंगे। आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो ये पहला क्वेश्चन था जिसे मैंने आप लोगों को कराया था। ये मैंने सॉल्व कराया था। कह रहा था कि ए बी का पुत्र है तो ए को बी से एक पीढ़ी नीचे रखा, पुत्र है तो प्लस बना दिया। सी का पिता बी है तो सी का पिता बी है, देखो ए का पिता भी तो बी है, तो इसका मतलब ए सी का भाई हो गया था। सी डी की पत्नी है तो सी डी के बराबर में डबल लाइन के रिलेशन में आएगी। विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होता है। सी पत्नी है तो माइनस हो गई और सी पत्नी है तो डी इसका पति हो गया। ई और एफ डी की पुत्रियां हैं तो डी की पुत्री ई और एफ दोनों हो गई। सवाल कह रहा था कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एफ है इस ए का कौन है? तो मैंने कहा था कि ये इसकी बहन है और मेरे प्यारे साथी ये बहन की बेटी है। तो बहन की पुत्री अर्थात सिस्टर्स डॉटर, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ था। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। अब ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन है ये वही है ना पंडित जी जो अभी अभी सॉल्व कराया है? ये वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है। तो यहां से अब चलते हैं और मुझे आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं, इस वाले को फिर यहां से हटा देता हूं। अब सीधा सीधा ये एक सॉल्व हो चुका है, ये दूसरा हमें अब करना है। ठीक है जी, चलो। मैंने यहां पर क्या बोला, क्वेश्चन पर आएंगे। एक एक शब्द को बड़े ही धैर्य से चीजों को समझते हुए हमको चलना है। सवाल कह रहा है कि के और जे भाई हैं, तो इसका मतलब के और जे दोनों बेटा बराबर बराबर पीढ़ी में लिखना है ना, बराबर बराबर पीढ़ी में लिखना, क्योंकि भाई बराबर पीढ़ी में होता है और दोनों के दोनों भाई हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों के दोनों प्लस होंगे। बात समझ में आ गई? कह रहे जे का मामा एम है। एक बात बताओ, अगर जे का मामा एम है तो फिर के का मामा भी तो एम होगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। और मामा कौन होता है? मम्मी के भैया। इसका मतलब जे की कोई ना कोई मम्मी है। मम्मी मतलब माइनस लगा दिया क्योंकि फीमेल होंगी, जे से एक पीढ़ी ऊपर होंगी। और उनके कोई ना कोई भाई होंगे जिनका नाम एम होगा। तभी तो कहूंगा कि जो मेरे प्यारे साथी जे का मामा एम है, जे की मम्मी का भाई मामा हो गया। बात बराबर है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एस के की नानी है। मेरे प्यारे गुड्डा, एस जो है वो के की नानी है। नानी होती है जो मम्मी की भी मम्मी होती है, मम्मी की भी मम्मी। तो के की मम्मी ये और इनकी भी मम्मी एस हो गई और मम्मी की मम्मी नानी हो गई। सवाल कह रहा है एस की इकलौती पुत्री ए है। तो ये जो माइनस है ना, यही ए है जो कि अपने आप में के और जे की मां बनेगी। सवाल पूछ क्या रहा है? सवाल पूछ रहा है कि ए का एम से क्या रिश्ता है। गुड्डा, जो पहले शब्द प्रयोग होता है वही बताया जाता है कि वो कौन है बाद वाले का।
तो मैंने क्या बोला, ए का एम से, तो पहले कौन आया, ए आया, इसका मतलब ए बताना है। यहां ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जो पहले आया है वो बताना है। तो ए का एम से पूछ रहा है, तो ये जो ए है, ये जो ए है ये कौन है, एम की, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर है। और मेरे प्यारे भैया, अगर यहां क्वेश्चन ऐसे कहता कि एम का ए से क्या रिश्ता है, तो मेरा सवाल का जवाब होता कि फिर मेरे सवाल का आंसर भाई होता। इसका मतलब फिर एम कौन है ये बताना था, फिर एम कौन है ये बताना था। बात समझ में आ गई। जो पहले आया है बस वो एक बार थम्स अप कर दो भैया, ओके है, ऑल बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से समझना, ब्लड रिलेशन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, यहां से 2 क्वेश्चन कम से कम बनने हैं ही बनने हैं आपके पेपर में। जे टी का पुत्र है, मैंने कहा ये है टी, टी का पुत्र है जे, तो टी से एक पीढ़ी नीचे जे होगा, पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। जे टी का पुत्र है मतलब टी से एक पीढ़ी नीचे जे है और पुत्र है तो प्लस है। आगे देखियो, करेक्ट, टी एफ की माता है, टी माता है तो माइनस हो गई, एफ की माता है, तो इसका मतलब यह हुआ जे की भी माता है। तो जे कौन है, एफ का भाई है, इन दोनों की एक ही तो मम्मी हुई। करेक्ट, टी एफ की माता है तो टी तो जे की भी माता है, तो एफ की भी माता है, तो इसका मतलब जे कौन है, एफ का भाई है, क्योंकि भैया की मम्मी हमारी भी मम्मी होंगी। आगे क्या कह रहा है, टी का पुत्र एल है, टी का पुत्र एल है, तो इसका मतलब जे के भाई का नाम एल है, जे के भाई का नाम एल है। कह रहा है एल जे से किस प्रकार, गुड्डा पहले एल का नाम आया है तो एल कौन है ये बताना है। हालांकि यहां पर ये दोनों ही भाई हैं, तो मेरे प्यारे साथी जे एल से पूछे या एल जे से पूछे भाई ही रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों भाई ही हैं। इसका मतलब है डी ऑप्शन राइट आंसर है, इसका मतलब है डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी से बोलते चलो, बोलते चलो मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है एक्स और वाई जेड की संतान है। सुनना, संतान का मतलब ना तो बेटा होता ना बेटी होता, फिक्स नहीं होता। संतान में बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, कंफर्म नहीं कह सकता कि बेटा ही होगा या बेटी ही होगा, नहीं कह सकता। सुनो, एक्स और वाई जेड की संतान है, मैंने कहा यह है जेड, और जेड की संतानें एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई इनकी संतान है। सवाल कह रहा है ना एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ जेड। सवाल ने कहा कि जेड एक्स का पिता है, जेड पिता है तो प्लस हो गया, बोलो हाँ या ना। पिता तो मेल होता है, मेल को प्लस लगाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है। बहुत बेहतरीन सी एक लाइन है। सवाल कह रहा है जो वाई है वो जेड का पुत्र नहीं है। मुझे एक बात बताओ, दिमाग पे जोर डालो, जोर डालो। मैंने कहा कि जो जेड है, जेड वाई का पापा है। मैंने कहा जेड वाई का पापा है, पर वाई जेड का बेटा नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? जेड वाई का पापा है पर वाई जेड का बेटा नहीं है। हो सकता है कि बेटी हो, बेटी हो, हाँ या ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वाई जेड का पुत्र नहीं है, पुत्री है, पुत्री है। सवाल कर रहा है वाई और जेड कैसे संबंधित हैं। भैया वाई और जेड इन दोनों का क्या रिलेशन है? ये पिता एवं पुत्री है, पिता एवं पुत्री है। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगर कह रहा है ना वाई और जेड कैसे संबंधित हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों पुत्री और पिता है। अगर सवाल कहता कि वाई का जेड से क्या रिश्ता है, वाई का जेड से क्या रिश्ता है, तो फिर वाई पुत्री थी तो आंसर पुत्री होता। और अगर कहता कि जेड का वाई से क्या रिश्ता है, जेड का वाई से क्या रिश्ता है, तो जेड कौन था, जेड पिता था, फिर आंसर पिता होता। मेरे प्यारे भाई, क्या ये बात समझ में आई है? नेक्स्ट अगला सवाल देखियो क्या कह रहा है। एक एक शब्द को ध्यान से देखो क्या कह रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं? जल्दी से बोलेंगे, चीजें व्यवस्थित तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो जल्दी से। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनेंगे, एक बार थम्स अप दिखा दिया करो भैया, आ रही है, टेंशन मत लो, हम एकदम बेहतर समझ पा रहे हैं। सर इस चैप्टर से डर लगता था लेकिन बहुत आसानी से कर पा रहा हूं। अभी तो चैप्टर शुरू किया है, बस शुरू किया है। देखो ध्यान से, एक एक शब्द यहां छाप के जाऊंगा दिमाग में। क्या कह रहा है? पी का पुत्र जे है, पी का पुत्र जे है। पी पी जे का पुत्र ऐसे नहीं बोला, उसने बोला पी का पुत्र जे है। देखो देखो, पी का पुत्र जे है, तो पुत्र एक पीढ़ी नीचे आएगा और पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। पी का पुत्र जे है तो जे प्लस हो जाएगा। सवाल कह रहे क्यू की बहन पी है। देखो ये जो पी है ये बहन है तो माइनस हो गई। ये किसकी बहन है? क्यू की, तो क्यू इसके बराबर में आएगा या आएगी? पी अगर बहन है तो सेम पीढ़ी में आएंगे ना, सेम पीढ़ी में आएंगे ना। सवाल कह रहा है कि जो क्यू है वो एम का पुत्र है। क्यू एम का पुत्र है। ये जो क्यू है ये पुत्र है, प्लस हो गया एम का, तो एम से एक पीढ़ी नीचे आएगा। सवाल पूछ रहा है कि एम पी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एम है पी का कौन लगता है, क्योंकि जो पहले आएगा वही बताया जाएगा कि वो कौन है। मेरे प्यारे साथी आपसे एक बात पूछनी है, आपसे एक बात पूछनी है, क्या क्या एम का जेंडर डिसाइड है? मुझे हाँ या ना में बता दो, बस मुझे हाँ या ना में बता दो ना यार। क्या एम का जेंडर डिसाइड है? एम के बारे में कुछ पता चल रहा है कि ये महिला है या पुरुष है? नहीं चल रहा। एम का जेंडर ही डिसाइड नहीं है। एम लड़का है, लड़की है, आदमी है, पुरुष है, कुछ नहीं पता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मां भी हो सकती है पी की और पिता भी हो सकता है। माता या पिता, सी ऑप्शन राइट होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे साथी, आपसे कह दे, आपसे अगर कहता कि पी एम से किस प्रकार संबंधित है तो आंसर क्या होता? बोलो। अगर केवल इन बातों से ही चीजों को घुमा दे कि यहां एम और पी है, यहां पी और एम है, तो मेरे प्यारे साथी फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होता कि पी कौन है? तो पी पुत्री होती और पुत्री करेक्ट आंसर होता। तो आपने देखा कि एम पी से बोल रहा है या पी एम से बोल रहा है। इन दोनों बातों में अंतर है ना मेरे वीर, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। बात बराबर हुई यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जहां डाउट हो तुरंत ब्रेक लगा दूंगा, रोक देना तुरंत की तुरंत कि भैया मेरी समझ में यहां तक नहीं आ। आगे बढ़ूंगा उससे पहले आप सभी प्यारे साथियों से एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा। गुड्डा, जो आप लोगों का बैच है, जब आप लोग अपने बैच पर जाते हैं, कर्मा 2.0 क्लिक करते हैं, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर दिखते होंगे, दिखते हैं ना? जैसे ही आपको रीजनिंग का फोल्डर दिखता है तो आप रीजनिंग पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही क्या आता है? क्लिक करते ही वो टॉपिकों की लिस्ट आती है जो टॉपिक मैं करा चुका हूं। और मेरे प्यारे साथी, अब जब क्लिक करोगे तो उस टॉपिक की लिस्ट के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला स्टैब होगा
उस पर कोई टॉपिक नहीं आ रहा होगा, उस पर मेरे प्यारे गुड्डा संदीप सर की बुक आ रही होगी, संदीप सर की किताब आ रही होगी। एक बार सभी प्यारे साथी बताओ कितने दोस्तों को मिल चुकी है? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ये किताब दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। किताब आपके एप्लीकेशन पर आपके बैच में डल चुकी है, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। पूरी की पूरी किताब, पूरे के पूरे टॉपिक मैंने कंप्लीट रूप से आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। दूसरी बात, ये जितने भी मेरे प्यारे दोस्त थैंक यू लिख रहे हैं कि भैया फ्री में किताब आपने दी थी, थैंक यू। गुड्डा फ्री बिल्कुल नहीं है, फ्री बिल्कुल नहीं है। इसका कर्ज है आपके ऊपर, और ये कर्ज आप लोग उतारेंगे, कि ये कर्ज आप लोग उतारेंगे अपना रीजनिंग में सर्वश्रेष्ठ स्कोर करके। ध्यान रखना, इसका एक ऋण मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, मैंने इसके पैसे आपसे नहीं लिए, मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, भाई होने के नाते इतना आपके लिए करूंगा, करता आया हूं और हमेशा करूंगा। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि भैया आपने ये किताब दिया, इसे पढ़कर, इससे प्रैक्टिस करके हम लोग एक बेहतर स्कोर रीजनिंग में करेंगे। और जिस दिन सफल होकर आएंगे, जिस दिन एग्जाम देकर आएंगे, उस दिन आप तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि भैया रीजनिंग में हम झंडे गाड़ के आए हैं, हमारे झंडे बुलंद हैं रीजनिंग में। बस इतना आपसे मैं चाहूंगा, प्रॉमिस आप लोग मुझसे जरूर करेंगे। बाकी मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करो, जान लगा दो। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये जो आपके होते थे ना कि भैया वर्कशीट दे दो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, कहां से करें कैसे करें, मैंने पूरा का पूरा खेल ही आप लोगों के पक्ष में दे दिया है। अब आप लोग करो, खूब दबा के प्रैक्टिस करो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें 70 80 90 100 से कम क्वेश्चन होंगे। दो एक्सरसाइज हैं, खूब भर भर के खूब प्रैक्टिस करो, खूब अपने आप को मजबूत करो। तो अब उम्मीद करता हूं आपकी प्रैक्टिस की टेंशन, आप लोगों के लिए हर एक टाइप वाइज टेंशन, किताब की टेंशन सब खत्म हो गई होगी। मेरे प्यारे गुड्डा, जान लगा देनी, एक बार कमेंट में दिल भेज दो कि भैया हम जान लगा देंगे, आपका भाई आपके साथ है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे इस क्वेश्चन को मेरे सभी प्यारे साथी, क्या कह रहा है ये। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मैंने यहां पर आप लोगों से बोला, मैंने बोला कि यू वी का पिता है, मैंने बोला कि यू वी का पिता है। सवाल यहां पर कह रहा है कि यू वी का पिता है। मैं एक बार मेरे प्यारे दोस्त अभी यही कह रहा हूं कि एक बार और चेक कर लूं, एक बार थम्स अप कर दो कि मिल गई भैया। जल्दी से देखना एक बार रीजनिंग वाले फोल्डर में, बुक संदीप सर डल चुकी है भाई साहब, डल चुकी है, आपको मिल जाएगी। ऊपर सबसे ऊपर ही दिखेगी बुक संदीप सर, जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या दिखेगा, पूरी की पूरी किताब ओपन हो जाएगी। सही है, चलो। मेरे प्यारे गुड्डा कह रहा है यू वी का पिता है, तो यू पिता है तो प्लस हो जाएगा, और वी का पिता है तो वी से एक पीढ़ी ऊपर आएगा। यू वी का पिता है तो यू प्लस होगा वी से एक पीढ़ी ऊपर। पिता, हमारे पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। कह रहे डब्लू तथा एक्स वी के भाई है, तो डब्लू और एक्स वी के बराबर वाली पीढ़ी में आएंगे ना भाई हैं। तो मैंने ये बोला कि डब्लू और एक्स वी के बराबर वाली पीढ़ी में आए, और बोला था डब्लू और एक्स वी के भाई हैं, तो डब्लू भाई है प्लस हो गया, एक्स भी भाई है प्लस हो गया। सवाल कह रहा है कि वाई एक्स की पत्नी है, एक्स की शादी कर दो वाई से, और विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होता है, ये बात मैंने कल भी बताई थी। वाई एक्स की पत्नी है तो एक्स के बराबर में डबल लाइन में y लिखूंगा, और y पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। बोलेंगे हाँ या ना। सवाल कह रहा है कि और z y की पुत्री है, तो y की पुत्री का नाम z होगा, z पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। z y की पुत्री है। सवाल कह रहा है कि y u से किस प्रकार संबंधित है। ये जो y है
ये वाई इस यू से किस प्रकार संबंधित है? पहले वाई का नाम आया तो बताओ वाई कौन है यू की? वाई कौन है यू की? ध्यान से सुनना, मैंने कहा यू का बेटा कौन है? एक्स। यू का बेटा कौन है? एक्स। बोलो ना, यू का बेटा, भाई यू का बच्चा वी है, वी का जेंडर हालांकि नहीं पता, डब्लू भी इसका भाई और एक्स, तो वी का भाई डब्लू और एक्स है, तो यू का बेटा एक्स हुआ। यू का बेटा एक्स, एक्स की पत्नी वाई, हमारे बेटा की पत्नी हमारी पुत्र वधू होगी, हमारे बेटा की पत्नी हमारी पुत्र वधू होगी। डी ऑप्शन मेरे सवाल का द परफेक्ट द परफेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे गुड्डा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, बोलेंगे इसका क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई? बोलेंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एल का पुत्र एफ है, एल ये है और एल का पुत्र एफ है, तो एल से एक पीढ़ी नीचे एफ होगा और एफ पुत्र है तो प्लस हो गया। क्या बोला था? एल का पुत्र एफ है, एल का पुत्र एफ है, एफ पुत्र है तो एफ, एफ प्लस हो गया। गुरुजी आप वेस्ट बंगाल वाले बच्चों से प्यार नहीं करते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे गुड्डा, कैसी बात? ये शब्द दोबारा मत बोलना, कभी कभी दोबारा मत बोलना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा। मैं बस एक ही बात जानता हूं कि यहां मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मेरे लिए मेरी क्लास में हर एक बच्चा बराबर है। मेरे पूरे भारत से, मेरे पूरे देश से यहां पर बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां से बच्चे जुड़े हुए नहीं है। और कभी ये कह के शर्मिंदा मुझे मत करना कि भैया आप इनसे ज्यादा प्यार, उनसे कम प्यार, इनसे ऐसे वैसे। मैं आपको सच बता रहा हूं, रोजी रोटी पे खड़ा हुआ हूं मेरे प्यारे गुड्डा, ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए आप सब बराबर हैं, कोई भी इतना सा भी कम नहीं है, कोई भी इतना सा कम नहीं है, कभी मत कहना प्लीज 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 मेरे भाई। देखो ध्यान से, एल का पुत्र एफ है एल का बेटा एफ हो गया, एफ पुत्र है तो प्लस हो गया, एल का पुत्र एफ है, एल जे का पिता है मेरे प्यारे भाई, एल तो एफ का भी पिता दिख रहा है, एल तो एफ का भी पिता दिख रहा है, ये कह रहा है एल जे का पिता है, तो इसका मतलब एफ जे का भाई है, तो ये एफ का भी पिता है, जे का भी पिता है, और पिता है तो प्लस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? मुझसे कह रहा है कि जो एम का पिता है, ध्यान से सुनना, या मेरे सिर में एक दर्द हो गया कि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एम का पिता है, एम का पिता कौन है? एम का पिता कौन है? तो मैं कैसे समझूंगा एम का पिता कौन है? मैं देखूंगा शब्द क्या लग रहा है, शब्द लग रहा है जो, शब्द लग रहा है जो, ध्यान रखना, जो की लिख लो इनको, जो की जब की, क्या बोला? जो की जब की, जिसका, मैंने बोला जिसकी, क्या बोला? जिसकी, मैंने बोला जिसके। हमेशा ध्यान रखना, इन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए करते हैं। बात समझ में आ गई? इन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए करते हैं। तो मैंने कहा कि जो एम का पिता है, तो एम का पिता कौन है? एल और जे में बाद में कौन आया है? एल और जे में बाद में जे आया है, तो इसका मतलब एम का पिता जे होगा, एम का पिता जे होगा। बोलो बात समझ में आई? तो मैंने बोला एम का पिता जे होगा तो जे प्लस हो गया, और ये एम का पिता है तो एम को यहां लिखेंगे। और अगर इनकी जगह पे ऐसे शब्द होते, जैसे ये लिखता और, जैसे ये लिखता और एवं, यहां लिख देता अथवा, यहां पर लिख देता तथा, और एवं अथवा तथा, यहां लिख देता लेकिन, लेकिन क्या गुड्डा? और एवं अथवा तथा लेकिन, किंतु, या कह देता परंतु। हमेशा ध्यान रखना, इन सब का प्रयोग फिर
फिर बाद इन सब का प्रयोग फिर पहले वाले के लिए होता, फिर पहले वाले। अगर ये होता ना एल जे का पिता है और एल जे का पिता है और एम का पिता है, तो और का प्रयोग फिर एम का पिता एल होता। अभी जो बोल रहा है तो एम का पिता जे है। बात समझ में आ गई? बोलेंगे हाँ भैया आ गई। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है। जे की पत्नी, तो जे की पत्नी कौन होगी? जे के बराबर में जो माइनस होगी वो जे की पत्नी होगी। जे के बराबर में जो माइनस होगी वो जे की पत्नी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं ऐसे। तो यहां पर ध्यान से सुनना, मैंने कहा इनका प्रयोग जो होता है वो बाद वाले के लिए होता है। जे की पत्नी, तो जे की पत्नी ये माइनस हो गई, जे की पत्नी एम से, तो ये जो जे की पत्नी है ये कौन लगती है? एम की। तो एम के पिता कौन है? जे। और जे की पत्नी कौन है? ये तो पिता की पत्नी कौन है? मेरे पिता की पत्नी मेरी कौन है? मेरे पिता की पत्नी मेरी मैया, मेरी मां, मेरी मदर, मेरी माता। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन मेरे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे बात बराबर हो रही है? बोलेंगे बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोलेंगे, बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे कैसे होगा। सवाल कह रहा है कि जेड वाई का भाई है, वाई का भाई है जेड, तो जेड को प्लस लगा देंगे। जेड वाई का भाई है तो वाई के बराबर में जेड आएगा, और जेड भाई है तो प्लस हो जाएगा। जेड वाई का भाई है, वाई के बराबर में जेड आएगा, क्योंकि भाई है तो भाई बराबर पीढ़ी में होते हैं। सवाल कर रहा है एच ए के दादा या नाना है। अभी एच और ए में से कोई नाम आया नहीं, तो मैं इसे छोड़कर अभी आगे बढ़ूंगा। सही है। अब कह रहा है कि वाई एच की बहू है, वाई एच की बहू है। ध्यान से सुनना, वाई बहू है तो माइनस है, इसका भाई वाई बहू जब बनेगी जब उसकी शादी हो गई होगी, और ये एच की बहू है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि वाई के कोई ना कोई पतिदेव है, पतिदेव है, और इन पतिदेव के माता या पिता एच हैं। फिर से सुन लो, अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि वाई एच की बहू है, तो वाई एच की बहू जब ही तो बनेगी जब एच के कोई ना कोई बेटा होगा, और उन बेटा की जो पत्नी होंगी वो वाई होंगी। हमारे बेटा की पत्नी, हमारे बेटा की पत्नी हमारी बहू होगी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सवाल कह रहा है कि एच ए के दादा या नाना है, इसका मतलब यह हुआ कि एच का जेंडर प्लस का है, और ये ए के दादा नाना बोल रहा है, तो इसका मतलब ए कौन है? इस प्लस का बेटा है, इस प्लस का बेटा है। मेरे प्यारे गुड्डा, इसके पापा के पापा ही तो दादा हुए, तो इसका मतलब बेटा भी हो सकता है, बेटी भी। कह रहा है और एक्स ए का पिता है। देखो ये जो प्लस है ये एक्स है, तभी तो बनेगा कि एक्स ए का पिता है, ए का पिता एक्स है, एक्स पिता है। समझ में आई यहां तक चीजें? सवाल मुझसे कह रहा है जेड का ए से क्या संबंध है। सवाल कह रहा है ये जो जेड है, ये जेड कौन है? ए का। जेड कौन है? ए का। तो ए की माता कौन है? वाई। ए की माता कौन है? वाई। और वाई के भाई कौन है? जेड। मुझे बताओ, हमारी मम्मी के भैया, हमारी मम्मी के भैया हमारे कौन होते हैं? हमारी मम्मी के भैया हमारे मामा होते हैं। मामा मतलब मैटरनल अंकल। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बता दो क्या कह रहा है ये सवाल। सवाल कह रहा है कि
एक्स वाई का भाई है। मैंने कहा कि एक्स भाई है तो प्लस है, वाई का भाई है तो ये वाई हो गया, और एक्स वाई का भाई है तो एक्स प्लस हो गया, वाई के बराबर में लिख दिया। बोलेंगे बात तो बराबर है। सवाल कह रहे कि जेड वाई का पति है, वाई के बराबर में जेड रखेंगे और जेड पति है तो प्लस है, जेड वाई का पति है। जेड अगर वाई का पति है तो वाई जेड की पत्नी हो जाएगी, जेड की पत्नी हो जाएगी। सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल आगे कह रहा है कि जेड ए का पुत्र है। ये जो जेड है ये पुत्र है ए का, तो ए से एक पीढ़ी नीचे जेड आएगा और जेड पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। बोलेंगे बात ओके हुई। सवाल कह रहा है कि बी ए की पत्नी है, तो ए के बराबर में बी आएगी और बी अगर पत्नी है तो माइनस होगी और बी पत्नी है तो ए इसका पति हो जाएगा। बात एकदम सही है। उम्मीद करता हूं आपने ऐसे ही बनाया होगा। सवाल कह रहा है बी वाई से किस प्रकार संबंधित है। सवाल कह रहा है ये जो बी है ये बी वाई से किस प्रकार संबंधित है। गजब कर रहे हैं यार, अब तो सबका आंसर बी ऑप्शन चल रहा है, तो सबका सही है। मतलब कमाल यार, कमाल। मतलब मैं इतना खुश हूं इस बात से कि अगर आप लोगों में इतना समझदारी है कि आप लोगों को अगर किसी टाइप के एक दो क्वेश्चन करा दें तो उसके बाद आप लोग एक रफ्तार खुद से पकड़ लेते हैं। सल्यूट है प्यारे गुड्डा, ये मेहनत, ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। ऐसे मत करियो कि यार अब तो संदीप भैया ने तारीफ कर दी हमारी, अब क्या, अब तो खुल के खेलूंगा, मजे लूंगा, है ना। ये तारीफ मेरे प्यारे दोस्त हमेशा बरकरार रहनी चाहिए और इस तारीफ से आप लोग ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि फूल के एकदम ऐसे हो जाओ के बस अब मुझ जैसा कोई ना है, ध्यान रखना, ठीक है। सुनो, बी वाई से कैसे संबंधित है। वाई के पति है जेड, वाई के पति है जेड और जेड की मां है बी, और पति की मां कौन होती है? हमारी सासू मां, मदर इन लॉ होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, बात समझ में आ रही है? बोलेंगे जल्दी से भैया बी अगर माइनस है तो ए को प्लस क्यों कर दिया? अरे भी गुड्डा, उसने बोली ना थी कि बी ए की पत्नी है। अगर बी पत्नी है ए की तो ए पति ही तो होगा। कैसे? बिल्कुल, मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ ली दिखा है खबर, मुझे लगे कि लड़की ने लड़की से की शादी या लड़के ने लड़के से की शादी, पढ़ ली दिखा है खबर। मेरे प्यारे साथी, इन खबरन पे मत जाओ, ठीक है। इस दुनिया में बहुत तगड़े तगड़े लोग आ चुके हैं, वो अलग लेवल है उनका, वो एक अलग सिस्टम है उनका, हैंग कर रखा है उनने सब कुछ। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गरिमा रखनी है, विश्व रिकॉर्ड का पालन करना है। अगर एक महिला है तो उसका दूसरा वाला जो हस्बैंड है वो प्लस ही बनाया जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, सही है ना। यहाँ ऐसे ना है कि भैया ऐसो तैसा के दोनों महिला ही हो, ऐसो तैसा के दोनों आदमी हो, ऐसे मत करे करो यार। ये यहां अलग सिस्टम है उन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और देखो क्या कह रहा है, देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि सी का पिता ए है। मैंने कहा ये सी है और सी का पिता ए है, तो पिता ए है तो ए प्लस हो जाएगा। सी का पिता ए है तो ए प्लस हो जाएगा, सी से एक पीढ़ी ऊपर प्लस होगा ए। सवाल कह रहा है लेकिन सी उनका पुत्र नहीं है। उसने कहा है जो ए है वो सी का पिता है, कह रहा है कि लेकिन जो सी है वो उनका पुत्र नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, सी उनका पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी ना, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। भाई मान के चलो बेटा नहीं है, वो ए तो पिता है सी का, लेकिन सी पुत्र नहीं है तो पुत्री हो जाएगी, क्या दिक्कत है। कह रहा है ई सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री यानी सी से एक पीढ़ी नीचे ई होगी, और ई पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। ई सी की पुत्री है। कह रहा है एफ ए की पत्नी है, तो ए के बराबर में एफ होगी और एफ पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। ए पति था तो एफ माइनस हो गई,
डबल लाइन का रिलेशन हो गया क्योंकि विवाहित जोड़ा है। क्या कह रहा है? मैंने आप लोगों से क्या बोला? सी का भाई बी है, सी का भाई बी है तो सी के बराबर में बी रखेंगे और बी भाई है तो प्लस कर देंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि बी का बेटा डी है तो बी से एक पीढ़ी नीचे डी होगा और बी का बेटा डी है तो डी प्लस हो जाएगा। कह रहा है जी बी की पत्नी है, जी बी की पत्नी है तो बी के बराबर में जी रखेंगे और जी पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि एच जी के पिता है तो जी से एक पीढ़ी ऊपर एच आएगा और एच पिता है तो प्लस हो जाएगा। कह रहा है डी की दादी कौन है? कह रहा है डी की दादी कौन है? तो मेरे प्यारे साथी, दादी मतलब कौन? दादी मतलब पापा की मम्मी, हाँ या ना? तो डी के पापा कौन है? बी, और बी की मम्मी कौन है? एफ, क्योंकि सी की मम्मी एफ है और सी बहन है बी की, तो हमारी बहन की जो मम्मी है वो हमारी भी तो मम्मी है। तो ये आएगा डी के पापा बी और बी की जो माता जी हैं उनका नाम है एफ। तो यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, विल बी करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे गुड्डा, ब्लड रिलेशन के भर भर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना। ये किताब आप लोगों के पास पीडीएफ के रूप में जा चुकी है। ये कवर पेज नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा इस पेज से, है ना? इस पेज से दिख रहा होगा। ये हमारे परम पूज्य पिताजी हैं। और मेरे प्यारे गुड्डा देखो, दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि यार ये कवर पेज नहीं दिख रहा होगा, इसे अपलोड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां से आपको पूरी किताब दिख रही होगी। और ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं ना यार, 2 एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज में 75 प्रश्न है, एक में 75 प्रश्न है। और दूसरी एक्सरसाइज की बात करूं तो दूसरी एक्सरसाइज में मेरे प्यारे गुड्डा 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न। तो 75 और 30 कितने हो गए? 105 प्रश्न हो गए। करो प्रैक्टिस कितनी करनी है। वर्कशीट, पीडीएफ, सबकी टेंशन खत्म कर दी मैंने तुम्हारी। एक बार दिल भेज के बताओ ये क्वेश्चन कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे? बेटा अगर मुझे ऐसा लगी ना पढ़ना रहे तो ध्यान रखियो, मैं तुरंत की तुरंत हटा दूंगा। पीडीएफ है, यस कह रहे हो, सेव कर लोगे? ज्यादा शेयर मत करना पर इसे बताओ जल्दी से। 105 प्रश्न, हर एक टॉपिक में भर भर के प्रश्न तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए। अब तुम लोग जान लगा दो, सही है? और मैंने फिर से कह रहा हूं, अभी तुम्हें लग रही होगी कि भैया ने हमें फ्री दे दिया है। मैं फ्री नहीं मान रहा इसे। मुझे बदले में रीजनिंग में तुम्हारा बहुत बेहतरीन स्कोर चाहिए, जिसे सुन के मैं खुश हो जाऊं। मुझे तुम्हारा स्कोर लाजवाब चाहिए। ये कर्ज है तुम्हारे ऊपर मेरा। इसे तुम कैसे उतारोगे? रीजनिंग में एक जबरदस्त स्कोर करके उतारोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक ओके हुआ होगा। बताओ इसका क्या आंसर है? बोलेंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है? देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है कि ए सी का पिता है। मैंने कहा सी का पिता ए है तो ए प्लस हो जाएगा, सही है? ए सी का पिता है तो सी से एक पीढ़ी ऊपर ए आएगा और पिता है तो प्लस हो जाएगा। आगे सुनो, और बी का बेटा डी है। अब देखो बी और डी में से अभी कोई नहीं आया, तो इस बात को यहीं छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जैसे ही कोई कॉमन शब्द आएगा मैं इस स्टेप को तुरंत उठा लूंगा। अब सुनो, ए का भाई ई है तो मैंने कहा ए के बराबर में ई आएगा और ई भाई है तो ए का भाई ई है तो ई प्लस हो जाएगा। यदि डी की बहन सी है, डी की बहन सी है तो डी के बराबर में सी आएगी। सी बहन है तो डी के बराबर में यहां आएगी। डी की बहन सी है तो सी माइनस हो गई। डी की बहन सी है। यहां कह रहा है बी का बेटा डी है तो बी का बेटा डी है। तो मेरे प्यारे गुड्डा एक बात बताओ,
डी बेटा है तो डी प्लस है, पहली बात तो ये हुई। सवाल कह रहा है कि बी का या एक सवाल कह रहा था बी का बेटा डी है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर देख रहा हूं तो ए की बेटी सी है और सी का भाई डी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो डी है वो जो डी है वो ए का भी बेटा होगा, डी ए का बेटा होगा। पर सवाल ये कह रहा है कि बी का बेटा डी है, यानी जो डी है वो बी का भी बेटा है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ऐसा क्या करूं जो डी है वो ए का भी बेटा बन जाए और बी का भी बेटा बन जाए, ये ए का भी बेटा बन जाए और ए का भी बेटा बन जाए और डी बी का भी बेटा बन जाए। तो क्या कर सकते हैं, ए और बी की शादी कर दो, मम्मी का भी बेटा हो जाएगा, पापा का भी बेटा हो जाएगा। तो ए, ये बोला बी का बेटा डी है, तो फिर ए और बी की शादी कर दो और ए पति है, बी को पत्नी बना दो। अब देखो ये जो डी है ए का भी बेटा है, बी का भी बेटा है। सवाल कह रहा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है। पहले किसका नाम आया, बी का नाम आया, किससे पूछा है, ई से। ये जो बी है ये ई से किस प्रकार संबंधित है, तो मैंने कहा ई का ये कौन है, भाई, और ये कौन है, भाई की पत्नी। और भाई की पत्नी कौन होती है, भाई की पत्नी भाभी होती है, भाभी होती है। करेक्ट आंसर हो गया। मुझे कमेंट में ये बताओ कि अगर क्वेश्चन ये होता कि ई बी से किस प्रकार संबंधित है, तब जवाब क्या होता। अगर सवाल यह होता है कि जो ई है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे प्यारे साथी फिर ई कौन होता, ई यहां सीधी सी बात है इसके पति का भाई, इसका देवर हो जाता, फिर आंसर देवर हो जाता। ये तो डिपेंड करेगा ना पूछा क्या जा रहा है, जो पहले नाम आया है वो कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। देखो भाई इसका क्या आंसर होगा, यदि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स पत्नी है तो माइनस वाई की पत्नी है तो यहां पर वाई इसका पति हो जाएगा। एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स माइनस है, वाई इसका पति हो जाएगा। जेड वाई और जे का पिता है, जेड यानी कि वाई और जे का एक ही पिता है। वाई और जे का एक पिता जब होगा जब वाई और जे आपस में या तो भाई भाई होंगे या बहन भाई होंगे, और इनका एक पिता है जेड, तो इसका मतलब जेड इससे ऊपर आ गया। मेरे प्यारे गुड्डा, वाई का भाई, जे का भाई है वाई, जे का भाई है वाई, तो वाई का पिता जे का भी पिता होगा, लेकिन जे का जेंडर अभी तक डिसाइड नहीं है। सवाल कह रहा है कि जे के का भाई है, लो भाई साहब जे प्लस हो गया, के का भाई है तो इसके बराबर में के आ गया, जे के का भाई है। सवाल कह रहा है के एल की इकलौती बेटी है तो के माइनस हो गई। सुनो सुनो सुनो, ये कह रहा है कि जो के है वो एल की इकलौती बेटी है, कह रहा है जो के है वो एल की इकलौती बेटी है। मुझे एक बात बताओ कि के अगर एल की इकलौती बेटी है, के अगर एल की इकलौती बेटी है तो यार जो के है वो तो जेड की भी बेटी है। के तो जेड की भी बेटी है, क्योंकि जेड का बेटा वाई, वाई का भाई जे, जे की बहन के, तो वाई जे के तीनों आपस में भाई बहन हैं। बोलो हाँ या ना। सवाल कर रहा है कि के एल की इकलौती बेटी है, तो फिर इसका मतलब जेड और एल की शादी कर दो और के एल की भी बेटी हो गई, के जेड की भी बेटी हो गई। कह रहा है बताओ एल के एल एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एल है ये एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो मैंने बोला एक्स से किस प्रकार संबंधित है। एक्स के पति है वाई और वाई की मां है एल, तो पति की मां है, पति की मां है, क्या बोलेंगे, सास है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या बात बराबर है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल संडे में क्लास नहीं है गुड्डा, इस टॉपिक को कंप्लीट करके नेक्स्ट संडे में क्लास लेंगे, कल क्लास नहीं लेंगे संडे में। बताओ यहां तक बोलो पहले जल्दी से, बात बराबर हुई एकदम। कल नहीं होगी क्लास, कल नहीं होगी। हाँ भाई यही पूछने आए थे। इसी बैच में
भैया एक इंफॉर्मेशन आई है कि जो सोनवीर सर की क्लास होगी आपके बैच में वो 9 बजे होगी आज, ठीक है ना। वो क्लास 9 बजे होगी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, चलो इसका आंसर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इस प्रश्न का आंसर बोलेंगे क्या होगा। मैंने क्या बोला सुनेंगे भैया जी। ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिपीट कर दो। रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, क्यों दिक्कत लेते हो, रिपीट कर देते हैं। देखो क्या है सवाल, कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स माइनस हो गई, वाई की पत्नी है तो वाई इसका पति हो गया। बहुत बढ़िया। कह रहा है जेड वाई और जे का पिता है, तो जेड वाई का पिता है। सवाल कह रहा है जे का भी पिता है, जेड वाई और जे का पिता है, तो वाई कौन हो गया, जे का भाई हो गया, क्योंकि वाई और जे का पिता जेड है। जे के का भाई है, जे भाई है तो प्लस हो गया, के का भाई है तो यहां पर के आ गया। के एल की इकलौती बेटी है, तो के माइनस हो गई, एल की बेटी है, तो सीधी सी बात है जेड और एल की शादी कर दो, और एल कौन हो गई, जेड की पत्नी, तो के एल की भी बेटी हो गई, यानी अपनी मम्मी की भी बेटी है, अपने पापा जेड की भी बेटी है। एल एक्स से किस प्रकार, तो ये जो एल है ये कौन है, एक्स का क्वेश्चन ये है, ये एक्स का पति वाई है और वाई की माँ एल है, क्योंकि वाई के पिता जेड हैं और जेड की पत्नी एल है, तो पिता की पत्नी माँ होती है। एक्स का पति वाई और वाई की माँ एल, तो पति की माँ सास होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, ए ऑप्शन करेक्ट है। एक और बात, क्वेश्चन को तुम लोग बोलोगे ना यार, क्वेश्चन को तुम लोग बोलोगे, मैं 2 बार नहीं 3 बार भी समझा दूंगा, पर तुम लोग ये कोशिश किया करो, तुम लोग ना ये कोशिश किया करो गुड्डा कि मेरे प्यारे साथी की पहली बार में ही समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैं जब पहली बार क्वेश्चन समझाता हूं तो अपनी पूरी क्षमता से समझाता हूं। दोबारा मैं करा दूंगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार मैं क्षमता से कराता हूं पूरी से। भैया सोनवीर सर की क्लास आज सुबह 9 बजे होगी या रात को 9 बजे होगी? मेरे शेर शाबाश, मेरे शेर शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा तुम अलग लेवल के हो, तुम एक बार सोचना आज अपने आप में कि तुम कितने तगड़े लेवल पे हो। कोई नहीं है तुम्हारे जैसा इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जब तुम लिखते हो ना ऐसी ऐसी कमेंट, तो ये मान लो देवता खुश हो जाएं, खुश हो जाएं वो। अरे मेरे प्यारे शेर 9 बजेंगे, अब दिन के 9 रह गए बजने, कोई गुंजाइश बची है? अभी पिछला टॉपिक घड़ी पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसी हाल तो जब है तुम्हारी है। अरे अभी 9 बजेंगे, दिन के 9 बजने वाले हैं, अभी थोड़ी देर। बेट को मुझे लगा कहीं और ही ग्रह से क्लास ले रहा दिख है ए भाई अरे अब रात के 9 तो बचे हैं। चलो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, तगड़े आदमी भाई इस क्लास में। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सवाल को सुनेंगे। पी का पति बी है, पी का पति बी है, तो बी पति है तो प्लस हो गया। पी का पति बी है तो पी कौन है, पत्नी है। क्यू ई का इकलौता पोता है। सवाल कर रहा है जो डी की पत्नी है और पी की सास है। क्यू ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी है और पी की सास है। याद करो, सवाल कर रहा है जो क्यू है ना वो ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी है, यानी कि जो ई है वो डी की पत्नी है और पी की सास है, तो पी की सास कौन है, ई, और मतलब पहले वाला। तो इन दोनों में पहले कौन आया, ई और डी में पहले ई आया, तो पी की सास कौन होगी, ई होगी। तो सास कैसे होगी, पी का पति ये है, इसकी माता हो जाएगी ई। खत्म हो गया सवाल, ये सास हो गई। कह रहा है क्यू ई का इकलौता पोता है, तो इसका मतलब बी के बेटा का नाम क्यू हो गया, प्लस हो गया। क्यू ई का इकलौता पोता है यानी बेटा का बेटा जो डी की पत्नी है, जो मतलब बाद वाला, जो ई है, जो ई है वो डी की पत्नी है, तो जो ई है, एक मिनट, क्यू ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी है। ओके, ई का जेंडर हमने गलत लिख दिया,
तो ये कह रहा है ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी है। तो मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब क्या है? ई, हाँ सास थी ना, सास थी तो माइनस होगा, गलती से प्लस लग गया। क्यों? ई का इकलौता पोता, ई के बेटा का बेटा जो डी की पत्नी है, तो ई जो है वो डी की पत्नी होगी और डी इसका पति हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी है ये कौन है डी की? तो इसकी कौन है? इसकी ये कौन है? इसकी पत्नी का बेटा है। पत्नी का बेटा तो अपना भी बेटा होगा। पत्नी का बेटा तो अपना भी बेटा होगा। हमारी पत्नी का बेटा हमारा भी तो बेटा होगा ना। हमारी पत्नी का बेटा हमारा भी तो बेटा होगा। सही है यहां तक? मेरे प्यारे गुड्डा देखो फंस गए ना इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं पिता होगा। मैं तुमको अभी अभी समझा के आया हूं। मैं तुमको अभी अभी समझा के आया हूं कि जो नाम पहले आता है वो बताना है। अगर क्वेश्चन ये है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले कौन आया है? बी आया है, तो आपको बताना है बी कौन है। अगर क्वेश्चन बी डी से की जगह ऐसे बोलता कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, अगर ये क्वेश्चन होता, यानी बी बाद में होता डी पहले होता, तो फिर पहले अगर डी आता तो फिर ये बताते कि डी कौन है। तो डी कौन होता? पिता। फिर मेरा आंसर डी ऑप्शन होता, पिता। इस बात को ध्यान से समझना। बात समझ में आ गई? बस इन बातों को ध्यान से समझना है मेरे प्यारे गुड्डा, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कल मिलें अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आज आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। और टेलीग्राम पे एक मैसेज जरूर कर दिया करो, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आपकी एक कमेंट हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देती है, हमेशा दिल को खुशी देती है। और अगर कोई कमी भी है तो उसे भी बता दिया करो। उसमें सुधार की गुंजाइश तभी तो होगी जब आप लोग बताएंगे कि हाँ यार यहां पर इस सुधार की गुंजाइश है। तो मेरे प्यारे साथी जरूर बताया करो। आपकी एक कमेंट हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देती है, चीजों को समझाती है और मजबूत करती है। शाम को टेलीग्राम पर इंतजार रहेगा आपके एक मैसेज का। बाकी किताब की पीडीएफ आपको मिल चुकी है, चेक कर लेना। खूब पढ़ना, मेहनत करना, अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक यू, नमस्ते।